हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो हम पिछली क्लास में एवरेज पढ़ रहे थे, उसी को हम आज भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और अपना आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6, 7 और 8 का स्क्वायर का औसत क्या है। करिए, इसको बताइए कितना आ रहा है। चलिए देखिए, तो दिया गया है 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये कहां तक है? 8 का स्क्वायर तक है। ये है 8 स्क्वायर तक। और इसका हमको बताना है क्या? एवरेज। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज बराबर सम अपॉन में नंबर, ये होता है एवरेज का फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका हम सम निकालेंगे, इसका हम सम निकालेंगे। तो वर्गों का जोड़ निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो n इंटू n प्लस 1 और 2n और प्लस में 1 अपान में 6, ये होता है वर्गों को जोड़ने का फार्मूला। तो इसमें हम रख देंगे, तो n की वैल्यू क्या है? 8 है। n की वैल्यू क्या है? 8 है, तो यहां रख देंगे 8, यहां पे इंटू, यहां पे n का वैल्यू क्या है? 8 है और यहां पे 1 है, तो 8 एक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहां पे 9, उसके बाद इंटू, यहां पे 2 है, यहां पे क्या है? 8 है, तो 8 दूनी 16 और 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17 होगा। तो यहां रख देंगे 17 और बटे में 6, बटे में 6। अब इसको आप कैंसिल कर देंगे, तो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9, ये आ गया। 4 तिहाई 12 और गुणे में 17, 12 और गुणे में 17, तो गुणा कर दीजिए 17 और गुणे 12 का। 7 दूनी 14 का 4, 2 एकम 2 1 3, 1 फतेह 7, एकम 1, 4 7 3 10 और ये 2, कितना आ गया? 204 आ गया। तो जो इसका सम है वो कितना है? 204 है। तो एवरेज बराबर क्या होता है? सम अपान में नंबर। तो सम क्या है? 204 है। तो सम है 204, बटे में नंबर कितना है? 8 है। नंबर कितना है? 8 है, तो यहां पे रख देंगे 8। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? एवरेज मिल जाएगा, तो हमको औसत मिल जाएगा। तो 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, बचा 4, हो गया 44, 8 बचे 40, दशमलव बचा कितना? 4 और 0, तो 8 बचे 40। तो क्या आ गया हमारा? 25.5, 25.5। यही क्या है? एवरेज है और हमारा क्या है? आंसर है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 25.5। नोट करिए इसको। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
दिया है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए इसको। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है नंबर और एवरेज, नंबर और एवरेज, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सम निकाल सकते हैं। यहां पे नंबर दिया गया है और एवरेज दिया गया है, तो सम का फार्मूला क्या होता है, तो सम बराबर होता है नंबर और इंटू में एवरेज या एवरेज इंटू में नंबर। इसको आप जानते होंगे कि सम का ये फार्मूला होता है। तो यहां पे नंबर क्या है, m है, तो यहां पे रख देंगे m और यहां पे इनटू में एवरेज क्या है, एन स्क्वायर है, क्या है एन स्क्वायर, तो यहां पे एन स्क्वायर। तो हमको मिल गया पहले का सम। दूसरा है एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर है, तो यहां पे नंबर क्या है, एन है और एवरेज क्या है, एम स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा सम, ये हो गया हमारा सम हो गया। अब देखिए, अब एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम अपान में नंबर। एवरेज का फार्मूला होता है सम अपान में नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। तो क्या है, एम एन स्क्वायर और प्लस में एन एम स्क्वायर, प्लस में एन एम स्क्वायर और बटे में नंबर क्या है, नंबर क्या है, m प्लस में n, तो नंबर है m और प्लस में n। इतना आप इसको समझ गए होंगे कि ये कैसे आया है। अब देखिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, m और n को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो m और n को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा m और प्लस में n, बचेगा क्या, m और प्लस में n। इतना आप इसको समझ गए होंगे। और बटे में क्या है, m प्लस में n, m प्लस में n, इसको आप समझ गए होंगे। तो यहां पे देखेंगे m प्लस n और यहां पे m प्लस n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, m और n। तो यही m और n हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। नोट करिए इसको। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है 5 के प्रथम 99 गुर्जों का औसत कितना होगा, करिए इसको।
चलिए देखिए, तो यहां पे दिया है 5 के प्रथम 99 गुणज। तो 5 का पहला गुणज क्या होगा? तो 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। 5 का दूसरा गुणज क्या होगा? तो 5 और गुणे में 2, तो क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। और 5 का तीसरा गुणज, तो 5 और गुणे में 3, तो 5 तिहाई 15 होगा। 5 तिहाई 15 होगा। 5 का चौथा गुणज, तो 5 और गुणे में 4, तो 4 पचे 20, तो चौथा गुणज क्या होगा? 20 होगा। उसी तरह हमको कहां तक जाना है? 99 गुणज चाहिए। कितना चाहिए? 99 गुणज। तो कैसे निकलेगा? तो 5 और गुणे में 99, 5 और गुणे में 99, तो हमको क्या मिल जाएगा? 99 गुणज। तो गुणा कर देंगे, तो 9 पचे 45 का 5 और कैरी में 4, 9 पचे 45, 4 59, कितना आ गया? 495। तो जो इसका 99वां गुणज होगा तो क्या होगा? 495। इसको आप इतना समझ गए होंगे। अब हमको इसको बताना क्या है? औसत। अब हमको बताना है औसत। तो यहां पे क्या है? ये क्रमागत संख्या है। इसमें कितने का डिफरेंस है? 5 का, इसमें 5 का, इसमें 5 का, इसमें 5 का। तो सब में क्या है? 5 का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? बराबर है। तो ये क्या है? क्रमागत संख्या है। तो कैसे निकलेगा एवरेज? तो एवरेज बराबर पहला पद प्लस में अंतिम पद अपान में 2। तो पहला पद क्या है? पहला पद 5 है, तो यहां पे 5 लिख देंगे। अंतिम पद क्या है? तो 495 है, 495 और बटे में 2। इतना आप समझ गए होंगे कि कैसे आया है। अब हम जोड़ देंगे, तो 495 और 5, तो कितना आ गया? 500। 500 और बटे में 2, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो 250 आएगा। यही 250 हमारा क्या है? आंसर है। यही 250 क्या है? हमारा आंसर है। इसको आप समझ गए होंगे, नोट करिए। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी परीक्षा में 14 छात्रों का औसत अंक कितना है? 73 है। बाद में पाया गया कि 2 छात्रों के अंक गलती से 26 तथा 24 के स्थान पर 52 तथा 40 अंकित हो गए। तो सही औसत ज्ञात करें। करिए इसको। चलिए देखिए, तो इसको शॉर्ट में करने का तरीका क्या है, छोटे में करने का तरीका क्या है, उसको आप देखेंगे। आप बेसिक में नहीं जाएंगे, आप इसका ट्रिक समझेंगे कि कैसे ये सॉल्व होता है। तो यहां पे दिया गया है 26 तथा 24 के स्थान पर 52 तथा 40 हो गए। तो 26 और 24 के स्थान पर, 26 और 24 के स्थान पर
क्या हो गए, 52 और 40 हो गए। तो 26 और 24 को प्लस कर देंगे तो क्या होगा, तो 26 और 40 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 2 2 4 1 5, कितना हो गया 50। 50 की जगह पे क्या हो गया, 52 तथा 40 हो गया। तो 50 में हम 52 और 40 को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो 50 माइनस में 52 और माइनस में क्या है 40, इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना गलत हुआ है वो हमको मिल जाएगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो 50 में 52 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, यहां पे माइनस, यहां पे 40, तो 40 2 42, कितना आ गया माइनस का 42। तो कितना गलत हुआ है, माइनस का 42 गलत हुआ है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जो माइनस 42 आया है ये कितने छात्रों में गलत हुआ होगा, तो 14 छात्रों में गलत हुआ होगा, क्योंकि टोटल छात्र कितने हैं, 14 छात्र इसमें हमको दिया है। तो ये 14 छात्रों में गलत हुआ है। तो एक छात्र में कितना गलत हुआ होगा उसको हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे उसको, तो हम कर देंगे माइनस 42 और बटे में 14, तो क्या निकल जाएगा, एक छात्र की गलती निकल जाएगी कि एक छात्र में कितना गलत हुआ था। तो अब भाग दे देंगे तो 14 तिरिक 42, तो क्या आ गया -3, मतलब कि एक छात्र में -3 की गलती हुई है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि एक छात्र में कितने की गलती हुई होगी, तो -3 की। तो टोटल औसत क्या है, तो टोटल औसत कितना है 73 है, कितना है 73 है। तब जब टोटल 73 है तो इसमें हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा सही औसत आ जाएगा। इतना आप समझ रहे होंगे कि जब 73 में हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो सही एवरेज है वो हमको मिल जाएगा। तो यहां पे -3 कर देंगे तो कितना हो गया 70, कितना हो गया 70। तो सही एवरेज क्या है 70 है, यही हमारा क्या है आंसर है। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, नोट करिए इसको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक परीक्षा में छात्रों के औसत अंकों में 1.3 अंकों की वृद्धि हो जाती है जब एक छात्र के अंक गलती से 58 की जगह पे 85 लिख दिए जाते हैं। तो उस कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है यह हमको बताना है। करिए इसको। चलिए देखिए, तो दिया गया जब एक छात्र के अंक गलती से 58 की जगह 85 लिख दिया जाता है, मतलब कि 58 की जगह क्या लिख दिया जाता है 85। तो गलती कितने की हुई तो हम माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, कितने की गलती हुई है वो मिल जाएगा हमको। तो माइनस करेंगे क्या आएगा 26 आएगा। तो कितने की गलती हुई है तो 26 की गलती हुई है। कितने की गलती हुई है 26 की गलती हुई है। तो पूछा क्या है, तो पूछा है छात्रों की संख्या क्या है। तो वृद्धि की कितनी हुई थी, तो वृद्धि हुई थी 1.3 की। तो वृद्धि हुई थी 1.3 की। तो अगर हम 26 में 1.3 का भाग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल संख्या मिल जाएगी।
अगर हम 26 को 1.3 से भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, ये हमको मिल जाएगा। तो भाग कर देंगे तो 26 और 10 बटे में 1.3, 1.3। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दशमलव यहां पे हटाएंगे तो यहां पे ऊपर 0 हो जाएगा, तो बचा यहां पे 13, तो 13 से करेंगे 13 दूनी 26, यहां पे 0, कितना आ गया 20। यही क्या है हमारा आंसर है, यही क्या है आंसर है। तो टोटल छात्र कितने हैं 20 हैं। तो उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 15 छात्रों के एक समूह की औसत 30 वर्ष है। समूह में 5 नए छात्र और आ जाने पर समूह की औसत 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो समूह में आए दोनों नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। करिए इसको। चलिए देखिए, तो 15 छात्रों का औसत आयु क्या है 30 है। क्या है 30 है। तो ये क्या है, ये हमारा नंबर है। ये क्या है हमारा, ये हमारा एवरेज है। ये हमारा एवरेज है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम सम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो सम बराबर क्या होता है एन और इंटू में एवरेज। तो हम इसका हम सम निकाल सकते हैं। तो सम निकालेंगे तो कितना आएगा 15 तिया 45 और 0। तो सम क्या आ गया 450। सम क्या आ गया 450। तो आगे दिया है कि यदि समूह में 5 नए छात्र और आ जाते हैं तो आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो अगर इसमें 5 छात्र और आ जाते हैं तो मतलब कि 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अगर 5 छात्र और आ गए तो मतलब 15 से 20 हो गए, 15 से 20 हो गए। इतना आप समझ गए होंगे। तो उसका जो एवरेज है वो 5 वर्ष बढ़ जाता है, उसका जो औसत है वो 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो इसमें भी 5 वर्ष बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 35, यहां पे हो जाएगा 35। यहां पे 5 छात्र बढ़ गए, यहां पे 5 वर्ष एवरेज उसका बढ़ गया। अब इसका सम क्या होगा, तो इसका सम हो जाएगा 35 दूना 70। तो कितना हो गया 700। कितना हो गया 700। तो बढ़ा कितना, तो बढ़ा कितना, तो हम 700 में और 450 माइनस कर देंगे। तो 0, 10 में से 5 गए 5 और 6 में 4 गए 2। कितना बढ़ा 250 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 250 बढ़ गया। अब हमको बताना क्या है, दोनों नए छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। तो बढ़ा कितना 250 बढ़ा। कितना बढ़ा 250। कब बढ़ा, जब 5 छात्र नए आ गए। तो हमको बताना क्या है, हमको बताना है एवरेज किसका, 5 छात्रों का। तो एवरेज बराबर सम अपान में नंबर, सम अपान में नंबर। तो सम क्या है 250 है। तो सम क्या है 250 है और नंबर क्या है 5 है। हमको 5 छात्रों का एवरेज निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे 5, यहां पे लिख देंगे 5। तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 बचे 25 और 0। तो कितना आंसर आएगा 50 आएगा। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा आंसर है। नोट करिए इसको।
तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 15 छात्र और उनके एक शिक्षक की औसत आयु कितना है? 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है? करिए इसको। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको दिया है नंबर और एवरेज। तो नंबर कितना है? 15 है। कितने छात्र हैं? 15 छात्र हैं। और एवरेज क्या है? एवरेज है 14। एवरेज है 14। तो नंबर और एवरेज दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं? सम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सम। सम बराबर नंबर और गुणे में एवरेज। तो इसको भी हम गुणा कर देंगे। तो 15 और गुणे में 14। तो करेंगे कितना आएगा? 15 और गुणे में 14। 4 पचे 20 का 0 कैरी 2, 4 एकम 4 2 6, 1 पचे 5, 1 एकम 1, 0 6 5 11 और 2। कितना आ गया? इसका सम 210 आ गया। इसका सम आ गया 210। आगे दिया है यदि शिक्षक की आय को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। अगर शिक्षक को हटा दिया जाए तो शिक्षक को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जो नंबर है उसमें से 1 कम हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और उसके बाद 1 वर्ष आयु भी कम हो जाती है। 1 वर्ष आयु भी कम हो जाती है। तो 14 से 1 कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब इसका सम निकाल लीजिए। 14 और गुणे में 13। तो 3 चौक 12, 3 एकम 3 1, 4 4 एकम 4, 1 एकम 1, 2 4 4 8 और 1। कितना आ गया? इसका सम 182। इसका सम आ गया 182 आ गया। तो ये क्या है? ये शिक्षक के रहते हुए का एवरेज है, सम है। और ये शिक्षक के बाद हटाने के बाद का है। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा? तो शिक्षक की आयु का औसत निकल आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक का जोड़ा गया है और इसमें शिक्षक का नहीं जोड़ा गया है। तो दोनों को हम माइनस कर देंगे तो शिक्षक की आयु निकल जाएगी। तो 210 और माइनस में 182। तो 10 में से 2 गए 8 और यहां पे बचा 10, 10 में से 8 गए 2। तो कितना आ गया? 28 वर्ष। यही क्या है? हमारा आंसर है। तो शिक्षक की आयु कितनी है? 28 साल। तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें सिर्फ आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आपको बेसिक तरीके से बिल्कुल नहीं चलना है क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। तो इसलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
दिया गया है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। करिए इसको। चलिए देखते हैं। तो दिया गया है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो पहला प्राकृतिक वर्ग क्या है? 1 का स्क्वायर, दूसरा 2 का स्क्वायर, तीसरा 3 का स्क्वायर। ये कहां तक? 20 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत। तो यहां पे 20 का स्क्वायर। तो 1 से लेके हमको 20 स्क्वायर तक का औसत बताना है। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एवरेज बराबर क्या होता है? सम अपान में नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका हम सम निकाल देंगे। इसका हम सम निकाल देंगे। तो इसका सम निकालने का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 और 2n और प्लस में 1 अपान में 6 अपान में 6। अब इस फार्मूले में हम इसको रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको सम मिल जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है? 20 है। तो यहां पे 20 रख देंगे, 20 और गुणे में यहां पे 20 और यहां पे 1, तो क्या हो जाएगा? 20 1 21। तो यहां पे 21 और गुणे में यहां पे 2, यहां पे 20, तो 20 दूनी 40। यहां पे क्या है? 1 है, तो 40 1 41। यहां पे 41 और बटे में 6। अब इसको काट देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दहा में 20 और 3 से करेंगे तो 3 सते 21। तो क्या आ गया? 10 सते 70 और गुणे में 41। तो गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7 7 चौक 28। कितना आ गया? 2870। ये क्या है? हमारा सम आ गया। क्या है? सम। तो हमको यहां पे सम मिल गया तो सम रख देंगे 2870 और बटे में नंबर कितना है? तो नंबर 20 है। तो नीचे रख देंगे 20, नीचे रख देंगे 20। अब इसको हम भाग देंगे 20 से तो हमको मिल जाएगा क्या? एवरेज मिल जाएगा। तो भाग दे देंगे, तो भाग दीजिए। तो 20 से करेंगे तो 20 एकम 20 और 20 चौका 80 और बचा कितना? कितना बचा? 70। तो 20 तिहाई 60 और कितना बचा? 1, कितना बचा? 10। तो 0.0 तो 20 पंजे 100। तो कितना आ गया? 143.5। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है 143.5। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको सम निकाल दिए हैं। वर्गों के सम का फार्मूला क्या होता है? n इंटू में n प्लस 1 2n प्लस में 1 अपान में 6। उसके बाद n की वैल्यू हम रख दिए। n क्या है? 20 है, तो 20 की वैल्यू रख दिए। उसके बाद हमको मिल गया वर्गों का सम 2870। तो उसके बाद एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम अपान में नंबर। तो सम क्या है? 2870, नंबर क्या है? 20। उसके बाद हमने इसको भाग कर दिया तो कितना आ गया? 143.5। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी बल्लेबाज ने अपने 20वें मैच में 125 रन बनाए। उसके रन का औसत प्रति मैच 3 बढ़ता है। तो 20वें मैच के पहले औसत क्या
था, ये हमको बताना है। तो करिए इसको, बताइए कितना आ रहा है। तो चलिए देखिए, तो 20वें पारी में, तो 20वें मैच में कितना रन था, तो 125 था। कितना रन था, 125 रन। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो क्या हुआ, तो उसके रन का औसत जो है प्रति मैच 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया प्रति मैच। तो कितना मैच खेला है, 20 मैच। तो 20 में 3 का गुणा कर देंगे तो 20 तिहाई 60 आ जाएगा। तो कितना रन बढ़ गया, 60 रन बढ़ गया। 20 मैच में कितना रन बढ़ गया उसका, 60 रन बढ़ गया। तो आगे पूछा है कि 20वें मैच के बाद पहले औसत क्या था, 20वें मैच के पहले औसत क्या था। तो हम क्या करेंगे, 60 को इसमें माइनस कर देंगे तो हमको 20 मैच के पहले का औसत मिल जाएगा। तो माइनस कर देंगे, तो 60 का माइनस कर दीजिए इसमें, तो 5 और यहां पे 6, तो कितना आ गया, 65। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो 20 मैच पहले क्या था, 65 था। उसका जो औसत था वो 65 था। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़े होंगे और समझे होंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।